मार्केट को बैठोगे, देखोगे, समझोगे पीस ऑफ माइंड से, ठीक है, तभी कुछ नया समझ आता है, तभी कुछ लगता है कि आप मार्केट में कुछ नया सोच सकते हो। अब जब मैं अभी सोच रहा था तो मैंने सोचा यार, जब मैं मार्केट को 2000 के लेवल में ट्रेड कर रहा था ना, तो जब मार्केट 1600 में हुआ करती थी, 1700 में हुआ करती थी, 1800 में हुआ करती थी, तो उस टाइम पे हमारे लिए भी एक ऐसा जोन हुआ करता था जिसको हम कहते थे 2000 का मेजर रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट में 1920 के टाइम पे 2000 का जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन हुआ करता था। तो जब फर्स्ट टाइम मार्केट 1600, 1700, 1800 से 2000 जाने का ट्राई कर रही थी ना, तो मैंने पास में प्रैक्टिस किया था, पहले भी उसने ट्राई किया था 2000 जाने का, बट मार्केट ना इजीली नहीं जा पाई थी 2000। मार्केट ने 1980 या 1900 समथिंग के जोन से इतना स्ट्रेट फॉल दिया था ना, क्योंकि मार्केट इतना इजीली लोगों को 2000 तक लेके जा रही थी। एंड सडनली जब लोग 2000 का टीपी एक्सपेक्ट करके बैठे हुए, मार्केट उससे पहले ही रिवर्स कर गई, और बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्स हुई। और उस रिवर्स के बाद फिर मार्केट बाद में आई थी जब 2000 टच किया था, क्योंकि आप सबको पता है इतना इजी मार्केट मूवमेंट नहीं देती है ना। एक बार ट्रैप करने के बाद भी कोई एक अच्छा मूवमेंट क्रिएट करती है मार्केट, पहली चीज तो इतना क्लियर है। डन। ठीक है, तो एक बार मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, and आप लोग लाइक जरूर कर देना। एंड मुझे लाइक करके एंड कमेंट करके मुझे बता देना कि भाई चीजें समझ आ रही है नहीं आ रही, सो दैट मैं फिर तभी आगे बढ़ पाऊंगा। बाकी ट्रेडिंग व्यू देख लेते हैं। देखो अब एक्सी यूएसडी। डन। गोल्ड आर्ट पहुंच चुका है। डन। अब देखो, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ तक का मार्केट को 2890। हाँ, ये 2890 तक का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इनफैक्ट मार्केट इससे भी ज्यादा नीचे आ सकती है, इतना दम रखती है मार्केट। इस पर्टिकुलर पॉइंट में अब आप बोलोगे भैया सेलिंग कर दे, कोई चांस नहीं बनता सेलिंग करने का। मे बी वट आई वॉज एक्सपेक्टिंग डेली में आज काइंड ऑफ डॉजी क्रिएट होगी। समझ पा रहे हो? क्योंकि इतना ऊपर से इतना नीचे आना और इतना नीचे से दोबारा से इतना ऊपर जाना नहीं होगा। अगेन समझना, इतना ऊपर से इतना नीचे आना, फिर इतने नीचे से इतना ऊपर दोबारा से जाना, पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट मैं ये बोल सकता हूं, यहां से यहां आना और यहां से यहां आना, ये पॉसिबल। एग्री? यहां पे अगर डॉजी बन गई, कल सीपीआई में बंदा फिर अगेन मैनिपुलेट हो जाएगा। टॉप में डॉजी बनी है, क्या वो अनवांटेड है? टॉप में डॉजी बनी है, तो क्या वो एक अनवांटेड कैंडल है, या क्या वो डॉजी रिवर्सल है? डॉजी दो टाइप की होती है, अगर बुलिश, बुलिश, बुलिश। एग्री? दो बुलिश दिखी, तीन बुलिश दिखी, उसके बाद एक डॉजी बन गई। अब या तो उस डॉजी के बाद मार्केट सीधे फॉल करेगी, या तो उस डॉजी के बाद सीधे मार्केट कंटिन्यूशन करेगी। अगर मार्केट कंटिन्यूशन करती है, तो बाद में अगर मार्केट डाउन आएगी तो डॉजी क्या करेगा? सपोर्ट, सपोर्ट। एग्री? अब इतना क्लियर है? डन। तो यहाँ पे अपन लोगों को ये चीज दिख रही है, एक सेकेंड रुकना। ठीक है, तो इतना इतना पहले क्लियर हो चुका है। डन। अब मैं एक बार आप लोगों को थोड़ा सा पास्ट में दिखा देता हूँ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं जाएंगे पास्ट में, थोड़ा सा ही जाएंगे। देन पूर्ण बंद कर। जब फर्स्ट टाइम की और बात। काम चालू। ओए हेलो हीरो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट टाइम जब बात है, तो ये 1900 की रेंज मार्केट ने बड़ी प्यारी कवर करी थी। मतलब हम लोग यहाँ से देख रहे थे, 1400 से जब मार्केट जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी, मार्केट ने एकदम अच्छा खासा रैली बनाई। ठीक है, और कैसे कैसे करके मार्केट 1900 पहुंच गई थी। ठीक है, जब 1918 पहुंची थी, तो सिंपल ही चीज है, लोगों के माइंड में एक व्यू डल चुका होगा। ठीक है, कि मार्केट अब 2000 तो जाएगी जाएगी, सिंपल ही चीज है। देखो, आज भी वही ह्यूमन माइंडसेट है, पास्ट में भी वही ह्यूमन माइंडसेट था। ठीक है, कल जब हम लोग लिफ्ट में थे, तो वो बंदा क्या बोल रहा था, गोल्ड अब तो गिरेगा, तो मैंने क्या बात बोली थी, ह्यूमन साइकोलॉजी यही होती है, जितना गोल्ड ऊपर जाता है उतना लोग सोचेंगे सेल होगा। तो तुम्हें इसी चीज को टैकल करना होता है। समझ पा रहे हो ना? अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे मार्केट ने मैनिपुलेट करा। ठीक है, काइंड ऑफ अभी हेड एंड शोल्डर बनाया, और इसी टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बना, सीधे इतना तगड़ा फॉल मारा था उसको। और जब ये इतना बड़ा फॉल हुआ था ना, इस टाइम फ्रेम में आपको क्या करना होता है, जब कभी इतना ज्यादा फॉल होने लग जाए ना, तो सीधे सीधे आपको हायर टाइम फ्रेम में चले जाना होता है, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में नहीं समझ पाओगे। इसीलिए मैं अभी डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा था यार, अगर मैं सेल वेल का भी कुछ प्लान करूंगा या बाय भी कुछ प्लान करूंगा, तो मेरे को हायर टाइम फ्रेम देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना हायर टाइम फ्रेम देखे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब जैसे ये जो स्ट्रक्चर है,
क्या अभी वाले मार्केट का भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही सिमिलर है? एग्री? ये जो गिरी थी स्ट्रेट एक कैंडल मंथली टाइम फ्रेम में, समझ पा रहे हो? तो ये बुल है, ये रिट्रेसमेंट कह सकते हैं, ठीक है? एग्री? समझ पा रहे हो? ये मेजर सपोर्ट था, मार्केट ने अगली बारी में थोड़ा थोड़ा ऊपर करा और एक्सपेक्टेड टीपी तो यही होगा। जब मार्केट यहाँ पे हाई नहीं बना पाएगी, लो बनाएगी, तो मार्केट ने अपना तरीके से टाइम स्पेंड करा था इसी जोन में। और कितना टाइम स्पेंड करा? 2011 से 2012। कौन से जोन में? मेजर साइकोलॉजिकल जोन में। क्योंकि भाई सोना हर समय, क्या तुम लोगों ने आज से पहले कभी, लाइक बहुत टाइम पहले सुना होगा या नहीं सुना होगा, या जितना मुझे पता है कि जब आप लोगों को गोल्ड के बारे में पता ही लगा होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट से आप लोगों ने एक स्पेसिफिक अमाउंट ही सुना होगा कि गोल्ड का रेट इतना चल रहा है। 19-20 के फर्क का समझ सुनते होगे, ठीक है ना? जब हम लोग इस इंडस्ट्री में, इस मार्केट में आए, तब जाकर हम लोग को पता, अब इस रीसेंट टाइम्स में हमें ज्यादा पता लग रहा है। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को ये चीज बताऊं, जब अपन लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, मेरी तो ट्रेडिंग जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, समझ पा रहे हो? जब इस ब्रैकेट में हम लोगों ने ट्रेडिंग करी थी, इस ब्रैकेट में, ये 2000 के लिए हम लोग सोचते थे मार्केट को बार बार। अब मान लो मार्केट यहाँ पे गिरी 1700 समथिंग, फिर अगेन आई 2000, फिर अगेन गिरी, फिर अगेन आती थी 2000, फिर अगेन गिरती थी। ये 2020 से 2024 लगा दिए थे मार्केट ने, 4 साल। 4 साल तक गोल्ड का प्राइस में छोटी मोटी फ्लक्चुएशन थी। अपने एमसीएक्स को देखोगे, गोल्ड का प्राइस एक अराउंड 70 समथिंग 60 समथिंग, मतलब इतना ही घूम रहा था। बट अगर अभी अभी इस पर्टिकुलर टाइम से देखोगे, तो भाई गोल्ड ने रॉकेट बन गया है। वो कुछ भी कर रहा है, समझ पा रहे हो? कुछ भी कर रहा है, जितना उससे हो सके वो सब चीज कर रहा है गोल्ड। क्या ये चीज क्लियर है? डन? डन। अब ये चीज आप लोगों को पहले इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे भी मार्केट के लिए 2000 का जोन था। मार्केट ने जब 2000 का जोन ट्रिगर करा, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, ठीक है? पास्ट में मार्केट ने बहुत बार ट्राई किया था 2000 आने के लिए। देखो, अगर अब यहाँ पे भी देखोगे, ये जिस टाइप से आई थी, नहीं टच कर पाई, मार्केट स्ट्रेट अवे नीचे गिरी, ठीक है? तो यही चीज यहाँ पे हुई थी, बट एट देन बाद में मार्केट ने ट्रिगर कर लिया था। यहाँ पे भी सेम वही चीज है, जिस टाइप का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, उस ट्रेंड के हिसाब से एक माइंड में है कि भाई ट्रेंड जिस टाइप से चल रहा है, तो क्या पता रिट्रेसमेंट आ सकती है या नहीं आ सकती। तो मंथ के अकॉर्डिंग तो अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा आप लोगों को, बस अभी मंथ के अकॉर्डिंग बोलूंगा, ट्रेंड हमारा बुलिश। पहला पॉइंट ये रखें। डन। अब वीकली के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। अब वीकली के अकॉर्डिंग देखें तो भाई कोई रेजिस्टेंस कुछ कुछ भी नहीं है आप लोगों के पास। आप फ्री हिट हो, ठीक है? आपके पास कुछ भी नहीं है, तो ना रेजिस्टेंस आप लोगों के पास, ना फलाना ना ढिगलाना, आप लोगों के पास कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भी आप लोगों के पास कुछ कहने के लिए नहीं है। फिर अब आप आ जाते हो डेली टाइम फ्रेम में। अब डेली टाइम फ्रेम आप लोगों के लिए हो चुका है इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम हम जिस टाइप से देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये हमें एक्सपेक्ट करवा रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट एक डॉजी की फॉर्मेशन दे सकती है। क्योंकि अगर ये डेली टाइम फ्रेम डॉजी फॉर्मेशन दे देगी, तो कल सीपीआई रिट्रेसमेंट में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। क्योंकि सीपीआई को किस नाम से जाना जाता है? रिट्रेसमेंट के नाम से। सब एग्री कर रहे हो? तो भाई कहीं नहीं गई आपकी रिट्रेसमेंट। पर रिट्रेसमेंट के लिए भी तो मार्केट को एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, तभी तो रिट्रेसमेंट होगी। जब तक स्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो रिट्रेसमेंट हो कैसे सकती है? क्या ये बात क्लियर है? हाँ। तो यहाँ पे मार्केट को एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। तो स्ट्रक्चर अगर डॉजी बन जाता है, तो कल हम एक पल को समझ सकते हैं, क्या पता रिट्रेस करें, अदरवाइज रिट्रेस ना भी करें। ये है ना? आज अगर इतना भी आ जाए, 80-90, कल के दिन हमें ऐसी डॉजी दिख जाती है, समझना। कल के दिन ऐसे भी दिख जाता है। अगर ऐसे दिख जाता है, तो इसने लोअर टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट कर ली। अगर ये ऐसे दिखता है, 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आ जाए, ये विक है, यहीं तक है। हाँ, हम लोग ये बोल सकते हैं अनवांटेड ट्रिगर हो गई है। मान लो हम बोल सकते हैं कि ये जो विक थी, मार्केट विक्स को बहुत अच्छा काम करती है। मेरे को ना याद नहीं आ रहा मैंने पास्ट में कब देखा था। ईएमए भी ट्रिगर हो जाएगी आपकी, ठीक है? और अगर मैं बॉटम से रिट्रेसमेंट लगाऊं, 50% रिट्रेसमेंट भी हो जाएगी, ठीक है? तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, 2-3 चीजें हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगी। इतनी बात क्लियर है? तो आपको यहाँ पे, अगर आपको मार्केट मिलती है और हायर टाइम फ्रेम में क्या बना आपका डॉजी, तो बहुत सारे लोग सोचेंगे अब टॉप में डॉजी बन गई, अब तो गिरेगी। लोगों को लगेगा अब तो गिरेगी, बट क्या पता उसी पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट स्ट्रेट अवे गुरमुख दे दे और ये डॉजी क्या कर सकती है,
फिर क्या करेगी, फिर तो अनवांटेड एक्ट करेगी ना, फिर तो मार्केट कंटिन्यूशन लॉजिक के अंदर मार्केट एक बुलबुल दे सकती है, बट उसके लिए हमारे पास जो बेस्ट एंट्रीज बनेंगी वो बॉटम से बनेगी, तो हमें बॉटम का वेट तो करना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? डन। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर है। और यहीं पे अगर हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम में आएंगे तो यार हम लोगों ने ये चीज तो नोटिस करी है, 4 आवर की ईएमए एक्ट करती करती है, समझ पा रहे हो? और मार्केट हर एक टाइम फ्रेम की आ, एक सेकेंड रुकना। ठीक है। तो हम लोगों ने ये चीज नोटिस करी कि भाई मार्केट ईएमए को ट्रिगर करती करती है, तो क्या पता अगर मार्केट इस ईएमए को ट्रिगर करने आ जाए तो भाई बहुत बड़े लेवल में सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या सब लोग इस चीज को एग्री करते नहीं करते? अगर वो इतना नीचे आ गई तो बहुत बड़े लेवल में सेलिंग होगी, बाइंग नहीं होगी। मैं वही बता रहा हूँ, जो होता है वो करते नहीं है, जो नहीं होता वो करते हैं, इसीलिए लोग लॉस करते हैं। दोबारा से बोल रहा हूँ, जो होता है वो लोग करते नहीं है, जो नहीं होता वो लोग करते हैं, तभी वो लोग लॉस करते हैं। इस बात में बहुत बड़ी बात बोली मैंने, ठीक है ना? अगर आप लोग ढंग से सोचोगे तो यही रियलिटी है। क्यों ट्रेडर लॉस करता है? जो सोचता वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको लगता है ये चीज तो हो गई है। मूवमेंट होने के बाद बंदा यही तो सोचता है, अब ये हो गया, अब क्यों हुआ है, अब तो एंट्री नहीं मिल रही। जब एंट्री नहीं मिलती तो बंदा अगेंस्ट ही सोचेगा। समझ पा रहे हो ना? तो वो अपना ही ट्रेंड बना लेता है फिर। अब जिस टाइप से ये मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट करिए, मेरे को कहीं ना कहीं लगता है अनवांट ये ईएमए मान लो, ईएमए मान लो। और कल हमारे क्या किसी किसी एक भाई ने बोला था, आयुष ने बोला था शायद से, कि भैया ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो बना है, याद है किसी को? उसने बोला था ना कि भैया हाँ यस भैया ये भैया। बोला था। एक यस भैया। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है। नेकलाइन टेस्ट बोला था। और उसने बोला था कि भैया अगर ये नेकलाइन टेस्ट कर दे तो क्या ये एक बहुत अच्छा बाइंग जोन होगा? क्यों नहीं होगा, बहुत अच्छा बाइंग जोन होगा। क्या ये बात एग्री? हाँ, उसको डन कर रहे हो? तो ये चीज हो सकती है। बाकी 4 आवर टाइम 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट वाज ट्राइंग टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर। बस ये है कि मार्केट का ये जो जोन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जोन है। कौन सा जोन है? ये वाला। ये एक मेजर जोन है जिसका ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे मार्केट इस जोन को रिएक्ट करेगी। इसको ब्रेक करती है तो ये क्लियर जोन है। समझ पा रहे हो ना? तो आज के लिए मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही है कि मार्केट इस जोन को कैसे ट्रिगर करेगी। बाकी मैं ये बोल सकता हूँ आप लोगों की, ट्राई ये करना कि सीपीआई के बाद में भी हम लोग को एक ट्रेड सेटअप अच्छा मिल जाए, क्योंकि अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट में ना मार्केट ने जिस टाइप का मोमेंटम पकड़ा है, तो उस मोमेंटम को कैच करना थोड़ा सा पॉसिबल कम है। ठीक है। इस मोमेंटम को हम जितना हो सके कम क्वांटिटी से अगर आपको कर सकते हो तो वो करो। ठीक है। अदरवाइज तो अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट में तो रहने देना। ठीक है। और स्विंग सेटअप की बात करोगे, जब तक मार्केट एक डिप नहीं मारती, देखो खरीदने का फायदा तब है जब प्राइस कम हो। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अभी 2909 है, 2909 मार्केट का टॉप का जोन है। ठीक है। हमें कैसे पता कि ये सपोर्ट है? अभी अभी तो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते ना कि सपोर्ट है, जब तक मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड ना करे। अभी टाइम बिल्कुल ज्यादा स्पेंड नहीं हुआ, नया नया। देखो ऐसा होता है, दो टाइप के जोन्स होते हैं मार्केट। ठीक है। एक होते हैं फ्रेश जोन। ठीक है। जैसे मान लो ये मेरा नया रेजिस्टेंस है। ठीक है। अब इस नए रेजिस्टेंस में जैसे ही मार्केट एंटर करती है, अभी वो एंटर करी है, समझ पा रहे हो ना? अभी ये इसके लिए फ्रेश जोन है, आज से पहले मार्केट ने कभी एंटर नहीं करा था। इस जोन में जैसे ही एंटर करा, अब वो मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है मार्केट यहाँ पे सरवाइव कर पा रही नहीं कर पा रही। अगर नहीं कर पा रही होती तो स्ट्रेट अवे मार्केट फॉल कर देती। समझ पा रहे हो ना? और अगर मार्केट को ये जोन कंफर्टेबल लगता है तो उससे पहले मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, तब जाकर मार्केट एक बड़ा मूव की तैयारी करती है। समझ पा रहे हो ना? जो कोई भी नया जोन होता है, जब तक मार्केट उस जोन में टाइम स्पेंड ना करे तो आप ये समझ जाना कि उस जोन की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। समझ पा रहे हो? अगर हम लोग को इस जोन में बाइंग भी करनी है तो हमें यहाँ पे टाइम स्पेंड चाहिए चाहिए। विदाउट टाइम स्पेंड हम यहाँ पे कुछ भी नहीं सोच सकते। ये 1 घंटे में थोड़ा सा टाइम स्पेंड हुआ है यार। 1 घंटे, अब तो फिर 1 घंटे के हिसाब से ट्रेड भी फिर यहीं तक ले। फिर अगर जब तुम ट्रेड ही यहाँ तक एक्सपेक्ट कर लोगे फिर वो फायदा नहीं है। कम से कम तुम्हें हायर टाइम फ्रेम का तो टाइम स्पेंड चाहिए चाहिए। क्लियर है ना? इसमें तो ऊपर से फिब लगा रहे हैं ना, ऊपर से फिब लगाई थी 61, ये हो गया था 61 हो गया था। हाँ 61 ये हो गया था। और भी एक 4 आवर में अनवांटेड का हम ले सकते हैं। 4 आवर में अनवांटेड कहाँ पे है? ये जो ये वाली, हाँ जी ये अरे 2900 वाला लेवल भी है। हाँ 2900 वाला लेवल इम्पोर्टेंट तो है, ऐसे नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, 2900 लेवल इम्पोर्टेंट भी है। और यहाँ से
देख लेंगे कैसे क्या रहता है, बट ये है कि एग्रेसिव जाना, क्योंकि ना यहाँ से बाइंग करने में थोड़ा सा फंसना है, क्योंकि मार्केट जिस टाइप से आ रही है ऊपर से ना, तो यहाँ से बाइंग करना मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा। ठीक है, और देखो, अगर हम यहाँ से बाय कर रहे हैं तो हम किस बिहाफ में कर रहे हैं, रीजन समझना। ईएमए देखा, अनवांटेड देखा, हमने सिर्फ और सिर्फ इन चीजों को देखकर हम बाय करने लगे। बट व्हाट अबाउट आवर स्ट्रक्चर? अभी अभी एक स्ट्रक्चर तो नहीं बना, अभी तो लोअर लो का स्ट्रक्चर हो रहा है। हमें तो यहाँ पे लोअर हाई विथ फिब रिट्रेसमेंट कॉन्सेप्ट भी तो चाहिए होता है। अभी इन सच तो नहीं हुआ ना, ईएमए साथ नहीं दे रही। ठीक है, 38 भी टच नहीं हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें पहले से ही एग्रेसिव अप्रोच हो रही है। समझ पा रहे हो? अभी हमें दिख नहीं रहा कि भाई ईएमए भी हमारी अभी टैप नहीं हुई हाई टाइम फ्रेम की, 38 वाला हमारा जोन नहीं हुआ। ठीक है, कुछ अनवांटेड कैंडल्स बॉटम में पेंडिंग है, या तो भाई यहीं से मार्केट एक बुल मूव दे दे, तो लोअर टाइम फ्रेम में हमें लोअर हाई विथ फिब रिट्रेसमेंट दिख जाएगा। लोअर टाइम फ्रेम में जैसे ही हमें कॉन्सेप्ट दिख जाएगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि 3000 मार्केट को जाना है, देखो बहुत करीब आ चुका है। बहुत टाइम से प्लानिंग की 3000 3000 और बहुत पास आ चुके हैं। अगर एक बात मैं पढ़ाता हूँ हर बार, कि आप लोगों को बोलता हूँ ना, अगर मार्केट यहाँ से गिर रही है तो जिंदगी भर नहीं गिरेगी, और अगर मार्केट यहाँ से उठ रही है तो जिंदगी भर नहीं उठेगी। अगर वो उठ रही है तो एक बार डाउन आएगी, स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी, देन मार्केट एक बुल मूव देगी। सेम यही चीज मार्केट को कभी भी एक नया हाई बनाने के लिए करना होता है। पास्ट में ये चीज चेक कर लेना, जब कभी भी मार्केट ने कोई भी एक नया हाई बनाया होता है, एक होता है हाई बनाने का तरीका ऐसे, मैं बताता हूँ। समझ पा रहे हो? ये आया रिट्रेस कर कर करके। एक आता है हाई बनाने का तरीका ऐसे। समझ पा रहे हो ना, ये वाले फंसते हैं, बट ये वाला बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो हमारी मार्केट है, अगर ये डिप मारती है नीचे का, भाई बहुत परफेक्ट डिप होगी, बहुत ज्यादा बेस्ट डिप होगी, और इस डिप से बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता अगर मार्केट डिप करती है तो। और उस डिप में क्या हो जाएगा, बहुत सारे लोग सेलिंग में आ जाएंगे, और जब लोग सेलिंग में आएंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट में आप बाइंग कर सकते हो। समझ पा रहे हो? क्योंकि अब बाइंग के पीछे के रीजंस क्या होंगे फिर, हाई टाइम फ्रेम की देखो, अब रीजन समझना, आपके बाइंग के रीजंस क्या होंगे? पहला फिब रिट्रेसमेंट, दूसरा आपका जो यहाँ पे पैटर्न शैटर्न बने थे उनकी नेकलाइन टेस्ट, देन लोअर आई, लिक्विडिटी, ईएमए। ठीक है, आपका अम, ठीक है, मैनिपुलेशन तो हो ही जाएगी, है ना? तो मतलब ये सारे पॉइंट्स लगेंगे, एंड वहां पे आपको रिट्रेसमेंट भी मिल ही रही है। और अगर मैं यहाँ पे ये चीज आप लोगों को ऐसे शो करूँ, मे बी यहाँ पे आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, आप लोग अगर, हम यहाँ से लगा सकते हैं विक, इस रेड वाली विक से फिब लगाएंगे। जो हमारा पहला लेवल है ना 2900 का, वहीं पे हमारी 38% रिट्रेसमेंट है। थोड़ा सा ध्यान दोगे, 2900 में ही हमारा पहला लेवल है। सेकंड लेवल हमारा हमने जो खुद ही ड्रॉ कर रखे हैं, सेकंड लेवल 50 का है। और हमने, ये देखो ना, ये फिब रिट्रेसमेंट के लेवल्स हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे हैं। तीसरा लेवल हमने 61 के में ड्रॉ कर रखा है। अब ये चीज नोटिस करो, क्या ये लेवल हम लोगों ने पहले फिब लगाई थी, हमने ये लेवल खुद डिसाइड कर रखे हैं, और उन्हीं लेवल को कौन और पॉलिश कर रहा है? समझ पा रहे हो? जब आपके लेवल्स को फिर भी पॉलिश करने लग गए, दैट मीन अब आपके लेवल्स अब और स्ट्रॉन्ग बन गए। समझ पा रहे हो? आए, भाई देखो लाइव वालों जितने भी हो तुम लोग, तुम्हें आ रहा है मजा सुनने में, ठीक है? अब चुपचाप से तुम लोग लाइक करना स्टार्ट करो, ठीक है? तब आगे बढ़ेंगे। पॉल की स्पीच आज, अरे भाई क्या बोल दिया इसने, ये एक बैड न्यूज स्पीच है। नहीं है, टेस्टिफाई समथिंग कुछ तो है। ये न्यूज बीच में आती है ना, सर दर्द तो यही करती है हमारा। काम की न्यूज नहीं है भैया। काम की न्यूज नहीं है, बट काम के आदमी ने मैसेज कर रखा है ना, दिक्कत ये है। रेड फोल्डर है। अरे ये आज, ये 3 AM में ये प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पीक्स हुआ था कहीं? तभी तो नहीं हुआ कहीं मॉर्निंग में? मुझे वो जो 6:30 7 बजे की।
नहीं, जैसे आज जो मैंने देखा, नोटिस किया ना, मार्केट आपकी मॉर्निंग में गैप अप खुली थी और सीधे ऊपर गई है। 500 पे ऊपर गई है मार्केट, 400 500 पे। तो मॉर्निंग के टाइम पे 3 AM में अपना प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पीक्स, तो 3:30 बजे मार्केट बंद होती है। जैसी मार्केट खुली, इसने जो दे रखा होगा, तभी वही तो चीज होती है ना यार। ये अनएक्सपेक्टेड मूव्स जब होते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होते हैं। क्लियर है? तो वो है ना, अभी फेड चेयर पॉल जो भी है, तो उसका है, वो देख लेंगे। बाकी ये तो पता लग गया ना अपने लेवल्स, और हमें इन्हीं लेवल्स का वेट करना है। ये हमारे पास सारे लेवल ऑन पॉइंट है। ठीक है, अब इन लेवल को देखना है, इन लेवल में मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। ठीक है, और इन्हीं लेवल को रिएक्ट करके मार्केट एक अच्छा खासा मूव देगी। ठीक है, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान देना। बाकी तो 4 आवर क्लोजिंग का वेट कर सकते हैं। यहाँ पे 4 आवर क्लोजिंग कैसे मार्केट देती है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 87 मार्केट को जाना चाहिए। बट ये वाला जोन भी इंपॉर्टेंट है 2900 का, क्योंकि 2900 एक साइकोलॉजिकल जोन भी है। 2900 मार्केट का मेजर सपोर्ट है, रेजिस्टेंस भी था, साइकोलॉजिकल नंबर भी था। तो 2900 ओवरऑल अगर देखा जाए तो है, मतलब ये जोन इंपॉर्टेंट तो है। और यहाँ पे अनवांटेड भी है। अनवांटेड से साथ साथ मार्केट का यहाँ पे टाइम स्पेंड एरिया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था, अगर देखोगे एक कैंडल। अब देखो यहाँ पे कितनी कैंडल्स रुकी हैं। फर्स्ट कैंडल भी यहीं रुकी, सेकंड भी यहीं रुकी, थर्ड भी यहीं रुकी, फोर्थ भी यहीं रुकी। 4 आवर में अगर हम समझ पेटी पा रहे? करेंगे हम्म। नीचे से ऊपर। तो मैंने यहाँ से लगाई थी। अच्छा। मैंने तो यहाँ फिर से लगाई थी। ये टाइम स्पेंड मैं मानता हूँ कि ठीक है, ये टाइम स्पेंड हुआ था। जी, बट ये कंटिन्यूशन के फेवर में गया, मतलब ये हायर हाई के फेवर में मार्केट में मूवमेंट दी थी। ठीक ठीक है। है, बट अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में चला जाऊंगा, तो डेली टाइम फ्रेम में मैंने जब बॉटम से लगाई, फिर भी वही 38% जैसे टेस्ट करके ऊपर जा रहा है 4 आवर में। 4 आवर में 38 टेस्ट हो गया। हाँ। कहाँ इसके से? इसके हिसाब से भी आपका 4 आवर जो यहाँ लगा से? हुआ है। नहीं, नीचे से भी। नीचे से? अच्छा ठीक है। तो अगर ये एक जैसे 1 आवर की अनवांटेड भी थी, ईएमए भी वहीं पे थी हमारी उस टाइम। ठीक है। 1 आवर तो एंट्री पॉइंट कैसे बन सकता है हमारा। ठीक है, अब जैसे आपने ये डिस्कस किया कि हमारा एंट्री पॉइंट ये बन सकता है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां से मार्केट ने टैप किया। डन। ईएमए भी यहीं पे है। डन। आप 30 मिनट्स में आ जाओगे। आपका कौन सा भी लगे, इतनी बेरिश होती। हाँ। आपका 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में गए, आपको डॉजी फॉर्म होते हुए दिखी, जिसने आपको कंफर्मेशन दी। आप 5 मिनट्स में, आप देखो कंफर्मेशन कैसे मिल रही है। आप 5 मिनट्स में गए, आप 5 मिनट्स में अभी आपको कंफर्मेशन नहीं मिली। अभी हाई है। आपको यहाँ पे लो था, यहाँ पे लो था, आपका कहीं हाई बना है? नहीं। अगर ये अगले ही पल में फर्स्ट फंसे, समझ रहे हो, बट अगले ही पल में ऐसे चला जाए, स्टिल होप नहीं हारनी, ये सोचकर कि एंट्री मिस होगी। क्योंकि अगर मार्केट सीधे सीधे ऊपर गई है तो जिंदगी भर नहीं जाएगी। अब ये गई है, फिर ये डिप मारती है, और डिप मारते समय अगर ये ऐसे हाई में क्लोज हो जाती है, तब आपको पता लग जाएगा ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या था, लो। ये क्या बना, ये क्या बना, ये क्या बना। एग्री? और हाई कहाँ पे बना? सपोर्ट में। हायर टाइम फ्रेम में क्या था ये? 38%। हायर टाइम फ्रेम में क्या थी आपकी? हाई टाइम अनवांटेड। अनवांटेड। तो आपके सारे जोन्स के अकॉर्डिंग फिर मैच हो गया। ईएमए, अनवांटेड कैंडल, सारी चीजें मैच हो गई। स्ट्रक्चर भी हाई के फेवर में जाने लग गया। समझ पा रहे हो? अगर आपके अंदर ऑर्डर है कि भैया स्टिल नो, आप कहते हो कि भैया और जाने दो, इसका ब्रेकआउट होने दो, भैया इसका जैसे ब्रेकआउट हो गया, मैं इंपल्सिव चला जाऊं। अब समझना, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो इंपल्सिव कैसे जाओगे, कि बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं भैया इंपल्सिव कैसे जाएंगे। अगर मान लो इसका ब्रेकआउट हो गया, बट इसका ब्रेकआउट कैसे हुआ? रिट्रेस करके। जहां पे आपको ट्रेड लेनी थी बट डर के मारे नहीं ली थी, डर के मारे यहाँ ट्रेड नहीं ली थी। बट जब मार्केट ऊपर गई और मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, जैसी मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, आपको पता है कि रिट्रेस करके ब्रेकआउट हुआ है। एंट्री में यहां ले सकता था, बट यहाँ फटीग के मारे नहीं ले पाया। बट जब मार्केट यहाँ ऊपर आ गई, अब तो होप हो गई कि बाय जाएगा। कुछ नहीं देखना फिर, क्योंकि बाय तो आपको यहां करना था, बाय यहां पे नहीं करा, बाय यहां पे नहीं करा। आप ये इमेजिन कर लो, अगर आप यहां बाय करते तो टीपी कहां रहता? यहाँ पे। बट आपने यहाँ पे बाय नहीं करा, बाय कहां कर रहे होगे? इस जोन के ब्रेकआउट के बाद। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, आंख बंद करके डाल दिया पैसा।
ठीक है। समझ गए बात को? रीजन समझे मैंने क्या रीजन दिया? हाँ जी, कि रिट्रेस करके स्ट्रक्चर बन आपने के अब ये रिट्रेसमेंट आपके लिए रिस्क था ठीक। कि इस रिट्रेसमेंट के बाद क्या मार्केट फर्दर ऊपर जाएगी नहीं जाएगी। एग्री? ये रिट्रेसमेंट आपके लिए क्या था? रिस्क। क्या क्या पता अगला मार्केट और नीचे चली जाए। नीचे। बट आपको पता है अगर यहाँ के बाद अगर यहाँ जा रही है फिर ऊपर जाना है, ये भी आपको पता है, तो क्यों ना उसको यहाँ जाने दो। इतना समझ आ गया? ये एसएल को लेके हो जाता है फिर एसएल आपको बड़ा रखना ही पड़ेगा, वो तो नॉर्मल ही चीज है। एसएल आप यहाँ छोटा रख ही नहीं सकते। क्लियर है ना मेरा भाई? तो एसएल आप वहां छोटा रख ही नहीं सकते किसी भी हाल में। डन। अब यहाँ पे ये तो अपना डन है, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब अगर जाना होगा तो स्ट्रक्चर बनेगा ही बनेगा, क्योंकि अगर ये लेफ्ट शोल्डर हम कंसिडर करते हैं, ये हेड कंसिडर करते हैं, और यहाँ पे एक और शोल्डर बने, हाँ। तभी तो मार्केट उठेगी। बिना स्ट्रक्चर के तो फिर हम वो तो कंसिडर वैसे भी नहीं बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। तो टाइम चाहिए, टाइम स्पेंड करे मार्केट, तभी मजा है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है। जैसे यहाँ पे ये मार्केट ने करा, हर बार करती ही है, ऐसा क्या ही है। ये लो था, ये लो बना, ये हाई बना, ये लो था, ये लो बना, ये लो बना, ये क्या बना, ये क्या बना। समझ पा रहे हो ना? जी। तो स्ट्रक्चर तो बनेगा, मार्केट है, स्ट्रक्चर बनाएगी बनाएगी, बिना स्ट्रक्चर के तो भाई कुछ नहीं होना यहाँ पे। क्या ये बात क्लियर है? ये जो भी आपने सिनेरियो बताया था हाँ। ये वाला, इसमें एसएल जो 38% के नीचे रखेंगे या फिर 61 तक का भी देख गैप दो रहेगा? तीन चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। अब मान लो, अब मैटर यहाँ पे क्या क्या करता है। पहला मैटर यहाँ पे ये करता है कि आपकी मार्केट ऊपर आई, अभी आपने ट्रेड नहीं ली है, आपकी मार्केट गिरी है। अगर आप इस गिरने में ट्रेड ले रहे हो तो आप इस लो के नीचे ऐसे रखो, पहला पॉइंट तो ठीक है। अब आप अगर इस ब्रेकआउट के बाद एंटर कर रहे हो तो आप इस लो के नीचे ऐसे रख पाओगे। अगर क्वांटिटी मैनेजेबल है तो फिर तो यहाँ कर सकते हो, बट अगर क्वांटिटी मैनेजेबल नहीं है फिर आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा। ये बात समझ गए ना? तो आपको ये पता लगे कब कहाँ पे कैसे आपको बिहेव करना है और कहाँ पे रिएक्ट करना है। डन। तो ये चीज तो चलो अपनी डन हो चुकी है। अब जरा आगे थोड़ी बहुत और डिस्कशन कर लेते हैं, एमसीएक्स को देख लेते हैं जरा। एमसीएक्स की क्या हाल है? एमसीएक्स जिसे हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि एमसीएक्स का गैप पेंडिंग है, तो क्या पता आज हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट अपना गैप फिलिंग करने आ जाए। नहीं, अगर अगर इन केस हम समझते हैं कि मार्केट अपना गैप फिल करने आ जाए, तो अगर गैप फिल करने आती है एमसीएक्स तो 61 टैप हो गया। और अगर आज डे की कैंडल बेरिश क्लोज हो जाती है, तो इतनी बेरिश होती तो फिर रिट्रेसमेंट ऑन पॉइंट, फिर हम लोग सीधे बाय उठा सकते हैं, क्योंकि इतनी कैंडल गिरते ही बंदा सेल बैठ जाता है। ये बात भी याद रखना। क्लियर है कि नहीं है? इतना डन है। और तैयारी अभी कर रही है, क्योंकि ये जोन है और ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है, नेकलाइन टेस्ट है, जोन है मतलब ना, देखना पड़ेगा। और गया कहाँ तक था भाई ये? 86, 42 मतलब 80 इंडियन मार्केट में आई थिंक 87 या 88 हो गया था वो, मतलब नॉम 88,200 भाई। कितना, 88,200। 89 पहुंच गया था ना? हाँ ऑलमोस्ट, मतलब 200-300 रुपये कम थे 89 हाँ से। मतलब 88 समथिंग मेरे को कोई बता रहा था ये कल। आज मॉर्निंग का था भैया। हाँ तो वो चीज थी। डन है भाई, डन है। रोड गोल्ड का रेट तो ऐसे ही उड़ रहा है, उड़ रहा है। ठीक है, अभी इतना तो समझ आ गया। ठीक है, लाइव स्ट्रीम को यहाँ पे पहले एक बार एंड कर देते हैं।